तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं 1857 का विद्रोह और उससे संबंधित हमारे 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। लेकिन ये टेस्ट लगाने से पहले हम लोग इसका बेस समझ लेते हैं। बेस का मतलब ये है कि देखिए 1857 से संबंधित जितनी भी मूवियाँ आई हैं, रिलीज हुई हैं, उनको भी पढ़ेंगे। साथ में एक एक करके जैसे बहादुर शाह जफर दोती के बारे में पूरा जीवन परिचय पढ़ेंगे और आपका वैसे ही आपके कुंवर सिंह के बारे में पढ़ेंगे और साथ में आपके जो कि झांसी रानी बाई, महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जितने भी संबंधित आपके हैं सभी को यहाँ पर पढ़ लेंगे। और याद रखिए, अगर ये वीडियो को आप पूरा का पूरा देख लेते हैं तो आज के बाद 1857 की क्रांति का दूसरा वीडियो देखने का आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो को ऐसे हमने मर्ज किया है कि आपको हर एक पॉइंट देखने को यहीं पर मिलेंगी। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति। ठीक है ना। और उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि 1857 क्रांति का प्रतीक क्या था। तो देखिए 1857 क्रांति का प्रतीक पूछ लेता है कभी कभी। तो यहाँ पर देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ध्वज के रूप में कमल, ठीक है, ध्वज के रूप में कमल और रोटी को चुना गया था। ठीक है, उस समय जो प्रतीक था कमल और रोटी था। यहाँ पर कमल का क्या होता था, तो कमल के फूल को उन सभी सैन्य टुकड़ियों तक पहुंचाया जाता था जो विद्रोह में शामिल थी। ठीक है ना। और रोटी का काम क्या होता था, तो रोटी को एक गांव का चौकी दूसरे गांव तक पहुंचाता था। अर्थात कह सकते हैं कि ये संकेत था एक प्रकार का कि अब धीरे धीरे विद्रोह को उजागर किया जाए। समझ गए ना कि विद्रोह चिन्ह क्या था, तो आपका कमल और रोटी था। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, देख लीजिए ये 1857 का विद्रोह का केंद्र था। जैसे कि दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, बरेली में आपके जो बरेली है यहाँ पर कदम सिंह है। ठीक है, और आपके यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका मेरठ में कदम सिंह हो गए। यहाँ पर आपका ग्वालियर में तात्या टोपी, कानपुर में नाना साहेब, झांसी जो हैं ये लक्ष्मीबाई हैं, और वैसे ही लखनऊ में आपकी हैं जो कि महक परी जिन्हें कहते हैं हम लोग बेगम हजरत महल, और आरा जो कि बिहार में पड़ता है वहाँ पर कुंवर सिंह, बैरकपुर में मंगल पांडे, और असम में आपके हैं जो कि दीवान, ठीक है, दीवान मनी राम दत्त। मतलब ये बड़े बड़े आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। आपको कुछ देखना नहीं, बस आपको अभी ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेंगे देखने को यहाँ पर। ठीक है ना। तो मेरठ में आपके जो थे, इसको पॉइंट याद रखना, मेरठ में आपके कदम सिंह है और बरेली में आपके हैं बख्त खान। ठीक है, समझ लिया ना। अब यहाँ पर एक पॉइंट है आपको देखना है क्या, कि महक परी कौन थी। महक परी से क्वेश्चन आपका आता है कि बेगम हजरत महल कौन थी, अभी आपको देखने को मिलेगा यहीं पर। ठीक है, ये पॉइंट जो है आपका अभी वीडियो में एक हमने अलग से उसको स्क्रीनशॉट लेके बताया है। देखिए मंगल पांडे से संबंधित क्वेश्चन आता है। तो मंगल पांडे से देखिए कि कौन है मंगल पांडे। तो इनका जन्म 19 जुलाई 1827 को बलिया जिले के नगवा गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था, नगवा गांव में हुआ था। और भारत की आज़ादी की प्रथम लड़ाई 1857 के विद्रोह के रूप में मंगल पांडे द्वारा ही, ठीक है, मंगल पांडे द्वारा ही क्या हुआ था, एक जब गाय व सुअर युक्त चर्बी वाले कारतूस लेने से मना कर दिए थे। ये बैरकपुर जो कि मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के छावनी में जो कि बंगाल नेटिव इन्फैक्ट्री के 34वें रेजिडेंट का, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मंगल पांडे कौन सी रेजिडेंट के थे, तो 34वें रेजिडेंट के सिपाही थे। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है इसी रेजिडेंट के अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग व लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप उन पर कोर्ट मार्शल चलाया गया और इस मुकदमा द्वारा चलाकर निर्धारित तिथि से 10 दिन पूर्व ही 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। अर्थात 10 दिन पहले ही 8 अप्रैल को भी याद रख लेना, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। ठीक है ना। अब आते हैं मौलवी अहमदुल्ला, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाले एकमात्र यही है जो जिन पर 50,000 रुपए का इनाम भी लगाया गया था। ठीक है ना। तो मौलवी अहमदुल्ला हैं कौन, इनको समझ लीजिए। तो फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला ने भी 1857 की विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे मूल रूप से मद्रास के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, मद्रास के रहने वाले थे। और जनवरी 1857 में वे फैजाबाद आए और लखनऊ पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाने के पश्चात वो रोहिलखंड में विद्रोह का संचालन करने लगे थे। ठीक है ना। अब आते हैं अजीमुल्ला के बारे में। तो अजीमुल्ला भी काफ़ी अच्छे एक भारतीय प्रेम से जुड़े हुए हैं। नाना साहब का सहयोगी जिसने 1857 के विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाई। कानपुर हत्याकांड में इनका नाम भी लिया जाता है। ठीक है, अजीमुल्ला का। और विद्रोह की असफलता के बाद यह भी नाना साहब के साथ नेपाल गए थे। ठीक है, जहां बीमारी कारण इनकी मृत्यु हो गई। वे राजनीतिक प्रचार करने में विशेषज्ञ थे।
अब आते हैं विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, अर्थात जो 1857 का विद्रोह हुआ उसका तात्कालिक कारण क्या था। तो 1856 में सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक, जो कि कौन सी चलती थी पहले, ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू इनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। और इस राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था, जो कि जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई। कब फैली थी? तो जनवरी 1857 में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि कारतूस में गाय व सुअर की चर्बी लगी है। इस घटना से मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था। ये मतलब तात्कालिक कारण था इनका, ठीक है। और भी कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, जो कि एग्जाम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपके क्या है कि 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मैंने बता दिया कि अगर आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो 100% एक क्वेश्चन आपको छूटने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम नीचे दे दी गई है, तो उसे क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और वहां पर ये पीडीएफ भी पा जाएंगे, ठीक है। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? पाल्मर्स्टन थे, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, जो कि 1856 से 1858 तक इनका शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम वायसराय भी कौन थे? तो आपके लॉर्ड कैनिंग थे, 1858 से 62 तक रहे थे। नेक्स्ट कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था? तो जॉर्ज एनिसन, ठीक है, एनिसन थे। और नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि 1857 के विद्रोह के समय सेना का प्रमुख कार्यालय कहाँ था? मतलब कि सेना का प्रमुख कार्यालय आपका शिमला में था, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय तोपखाना का मुख्य कार्यालय कहाँ पर था? तो तोपखाना का मुख्य कार्यालय आपका मेरठ था, सेना का कहाँ था? शिमला था, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है 1857 से पूर्व मुद्रित भूमिगत अखबार, जो भूमिगत अखबार था वो आपका कौन था? आपका मेरठ से मुफस्लाइट, ठीक है, निकलता था, जिसके संपादक कौन है? तो जॉन लैंग थे, जो कि 24 फरवरी आपकी 1846 से संपादित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1857 के गीत की रचना किसने की था? आजिमुल्ला। मतलब अभी आपने पढ़ा था कि नाना साहब के सहयोगी थे, कानपुर में नेतृत्व थे और राजनीति में बहुत ही निपुण थे। उन्होंने ही झंडा गीत की रचना किया था आजिमुल्ला ने, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि 1857 के विद्रोह के समय आजाद ए पयामी क्रांतिकारी अखबार के संपादक कौन थे? मियाँ बेदार बख्त, ठीक है। आजाद ए पयामी क्रांतिकारी जो थे अखबार के संपादक कौन थे? मियाँ बेदार बख्त थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको आता है कि 1857 के विद्रोह की असफलता अर्थात क्या कारण हुए? तो यहाँ पर सिपाहियों के पास कोई एक रूप विचारधारा नहीं थी। विद्रोहियों के नेतृत्वकर्ता विभिन्न वर्गों में बटी हुई थी। विद्रोहियों को अपनी परिणित पद तक पहुंचने के लिए उन्हें कोई सुनियोजित कार्यक्रम नहीं बनाया। दूसरा पॉइंट, विद्रोह का प्रसार देशव्यापी न होकर सीमित था। दक्षिण भारत एवं पूर्व भारत के अधिकतर क्षेत्रों जो कि विद्रोह से अछूत रहे, सिखों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछे किसने साथ नहीं दिया? तो सिखों ने भी इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। और भी आपकी पॉइंट ये होता है कि भारतीयों में एकता का अभाव था तथा विद्रोहियों को शिक्षित सिपाहियों का सहयोग नहीं मिला। सिपाहियों को कुशल एवं सुयोग्य नेतृत्व नहीं मिला, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी को सुयोग्य सेनापति की सेवा प्राप्त थी। अब पॉइंट आपको ये पढ़ना है, दो ठो आपके हैं क्या कि 1857 की तथ्य। 1857 से पूर्व सेना में बंगाल और अवध के सैनिक सर्वाधिक होते थे। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो 1857 से पूर्व सेना में जो होते थे तो बंगाल और अवध के सैनिक सर्वाधिक होते थे, और 1857 के बाद उनकी संख्या घटकर पंजाबी और गोरखा सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है, ठीक है। अब पॉइंट आता है आपको यहाँ पर जो एक एक को पढ़ना है, जो कि जैसे आपका जो भी महत्वपूर्ण है और सबसे क्वेश्चन बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है, हम ऐसे नहीं पढ़ा रहे हैं कोई भी चीज, ठीक है ना। यहाँ कह रहा है आपसे कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता नाना साहब की बात करते हैं। तो देखिए, नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना कि जो नाना साहब थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। उनका वास्तविक नाम धोंदूपंत था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? धोंदूपंत था। अंग्रेजों ने उन्हें पेशवा का उत्तराधिकारी मानने से अस्वीकार कर दिया तथा उनकी 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद कर दी। फलतः नाना साहब ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया।
संघर्ष के बाद उन्होंने कानपुर पर अधिकार कर लिया तथा अनेक अंग्रेजों द्वारा मारे गए। ठीक है, कानपुर अधिकार कर लिया तथा अनेक अंग्रेजों द्वारा मारे गए एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में नाना साहब का नाम आता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि नहीं इस वीडियो को देखने के बाद हमारा 1857 से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा तो जरूर लाइक करिएगा। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके तात्या टोपे संबंधित क्वेश्चन, आपको बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर कह रहे तात्या टोपे स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम क्या था, तो नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था। इन्हें इटली की गेरी बाल्डी भी कहा जाता है। इन्हें इटली का गेरी बाल्डी भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट है, इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन को दीर्घ तक जारी रखा और अपनी सेना को लेकर इन्हें संकट काल में जंगलों में छिपने भी पड़ा था। ये अंतिम समय तक अंग्रेजों से लड़ते रहे और अंग्रेजों ने अप्रैल 1859 में इन महान देश को तोपखाने से उड़वा दिया। कहा जाता है, कोई बोलता है तोपखाने से उड़वा दिया, कोई बोलता है फांसी दे दी गई। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम आपका जो राइट आंसर होता है फांसी दिया होता है। ठीक है ना, और इनको गलती से मरवा दिया जाता है, ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, आपको महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, महारानी लक्ष्मीबाई से क्वेश्चन तो बनते ही हैं और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कह रहा है इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। ठीक है, याद रखना कि महारानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था मणिकर्णिका था। झांसी के राजा गंगाधर राव, कौन थे, झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ उनकी शादी हो गई और तब इनका नाम महारानी लक्ष्मीबाई हुआ। झांसी की महारानी थी। राजा गंगाधर राव 1853 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हो गए और अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने दामोदर राव नामक एक अल्प वयस्क बालक को गोद ले लिया और पुत्र की संरक्षिका बनकर शासन कार्य प्रारंभ कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नियम का लाभ उठाकर झांसी के राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इस नीति से असंतुष्ट होकर रानी ने बड़ी वीरता के साथ अंग्रेजों से युद्ध किया तथा 1858 ईस्वी में ग्वालियर के किले में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। कहां पर, ग्वालियर के किले में। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर बाबू कुंवर सिंह के बाद। मतलब देखा जाए कि जो बाबू कुंवर हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके हैं और बाबू कुंवर एक जमींदार थे। ठीक है, यहाँ पर पढ़ते हैं अभी, देखिए कि बाबू कुंवर सिंह बिहार प्रांत में आंदोलन की रणभेरी बजाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी थे। कुंवर सिंह यहाँ पर जगदीशपुर के जमींदार थे। राजा के नाम से विख्यात कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के से युद्ध किया। इन्होंने आजमगढ़ और वाराणसी में भी सफलताएं प्राप्त की। अपने युद्ध कौशल और छापामार युद्ध नीति द्वारा ही, ठीक है, मतलब इन्होंने एक नीति चलाई थी छापा मारा, अचानक अटैक कर देना। ठीक है, और ये काफी महत्वपूर्ण थे। अंग्रेजों को कई बार उन्होंने पराजित किया था। ठीक है, अब आते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि 1857 के महान नायक यही कहलाए थे। ये भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे और 1857 ईस्वी में इनका दरबार क्रांति का प्रमुख केंद्र था। 11 मई 1857 ईस्वी को मेरठ के क्रांतिकारियों ने बहादुर शाह को क्रांति का नेतृत्व सौंपा तथा दिल्ली को अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त कर लिया। किंतु रुक जाइए एक मिनट, चलो कह रहा है कि दिल्ली को अंग्रेजों के प्रभाव से मुक्त कर लिया, किंतु शीघ्र ही बहादुर शाह को बंदी बना लिया और उन्हें रंगून जो कि वर्मा भेज दिया। वहीं पर 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। याद रखना कब मृत्यु हुई थी, तो 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इनका जो योगदान है हमेशा स्मरणीय रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपको पढ़ना है कि 1857 की ईस्वी पर आधारित कुछ फिल्में हैं, उनको भी याद रख लेना। जैसे कि आपका है एक 1857 की फिल्म है आपका, यहाँ पर जो 1857 ही नाम इनका रखा गया, जो कि 1946 में रिलीज हुई थी और इसकी निर्देशन है मोहन सिन्हा। ठीक है, यह फिल्म आज़ादी के एक वर्ष पहले अर्थात 1946 में रिलीज हुई थी और फिर से लिख लिया आज़ादी का, अच्छा ठीक है, 1857 1946 में रिलीज हुई थी। गदर को विषय बनाकर बनने वाली यह फिल्म हिंदी फिल्म थी। मतलब कैसी थी, हिंदी थी। दूसरा आता है वीरांगना। ठीक है, इसकी निर्देशक थे कौन, नंदलाल जसवंत लाल थी। ठीक है ना, और अभिनेत्री थी नूतन और तनुजा की मां शोभना। नेक्स्ट क्वेश्चन के आते हैं लाल किला। लाल किला भी आपके 1857 से संबंधित है और नाना भाई भट्ट थे इसके जो कि निर्देशक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं झांसी की रानी, ये भी बनी थी आपकी, तो सोहराम बोदी
कि 1853 की यह फिल्म को निश्चित तौर पर पुराने दौर पे 1857 फिल्म बनाने का सबसे प्रभावशाली व सफल प्रयास रहा था। सोहराब मोदी को झांसी की रानी भारत की प्रथम टेक्निकल फिल्म थी। याद रखना कि झांसी की रानी जो है ये भारत की प्रथम टेक्निकल फिल्म थी। ठीक है ना, हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि एक एक पॉइंट आपको बारीकी से याद करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। नेक्स्ट कह रहा है जुनून, मतलब 1978 में ये रिलीज हुई थी और विद्रोह और बगावत की पृष्ठभूमि में एक प्रेम कहानी थी। ठीक है, ये विद्रोह और बगावत में एक प्रेम कहानी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, हाँ ये पॉइंट याद रखना, श्याम बेनेगल इस फिल्म की अद्वितीय थी। शतरंज के खिलाड़ी, ये भी आपके 1857 से संबंधित है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रेमचंद की कहानी पर आधारित सत्यजीत रे की यह पहली हिंदी फिल्म थी। सत्यजीत रे आपने सुना होगा, बहुत बार उन्हें अवार्ड भी दिया गया है। तो सत्यजीत रे कि ये पहली हिंदी फिल्म थी। कहानी गदर एक वर्ष पहले 1856 की है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं मंगल पांडे। मंगल पांडे 2005 में रिलीज हुई है और मंगल पांडे के चित्रण को लेकर यह फिल्म लगातार विवाद में रही है। निर्देशक कौन थे, तो केतन मेहता थे, याद रखना। और इस शहीद का चित्र ठीक से नहीं किया गया, मतलब इनके बारे में सही से नहीं बताया गया, इसलिए विवादित रही थी। और नेक्स्ट आती है आपकी 2015 में आपकी रिलीज हुई है कौन सी, जानिसार। ठीक है, जानिसार जो कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर आधारित थी और 1857 का विद्रोह की पृष्ठभूमि का ये केंद्र था आपका, जो कि लखनऊ था। ठीक है ना, और इसमें से बेगम हजरत महल के पुत्र विरजित कादिर इंग्लैंड की शिक्षा ग्रहण करके भारत आने के बाद अंग्रेजों के दमनकर्ता नीति को देखा तो अंग्रेजों की सच्चाई का ज्ञान हुआ और यह मुजफ्फर अली के निर्देशन में बनी फिल्म है, अर्थात मुजफ्फर अली के निर्देशन में ये बनी फिल्म है। पॉइंट याद रखना कि हाल ही में जो आपकी हुई है 1857 से संबंधित आपकी जानिसार है। ठीक है, आपने पढ़ लिया यहाँ पर जो आपकी प्रमुख थी, क्या कह सकते हैं कि आपके पॉइंट थे जो थ्योरी पढ़ने थे। अब आपको लगाना है यहाँ पर टेस्ट। अगर आपने 17 मिनट का समय दिया है तो यकीन मानिएगा कि अब आपको 17 मिनट में आप यहाँ पर 60 से ज्यादा प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। कह रहा है आपसे कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी, तो प्रथम घटना थी, ऑप्शन राइट आपका यहां पर हो जाएगा सी नंबर। यहां पर सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, अर्थात जो प्रथम घटना घटी थी 1857 में, तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले में पहुंचना। ये कब पहुंचे थे, तो एक पॉइंट याद रखना कि 10 मई 1857 को मेरठ के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर अपने साथियों के साथ दिल्ली की ओर प्रस्थान किया और 11 मई 1857 को दिल्ली तक अधिकार करके विद्रोहियों के मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। और इस प्रकार सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पृथक घटना थी। आपको ये पॉइंट याद रखना। फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कह रहा है मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे, तो मंगल पांडे जुड़े थे कहां से, तो आपके बैरकपुर से जुड़े थे। ठीक है, और ये 29 मार्च 1857 को 34वीं इन्फेंट्री रेजिडेंट के बेंगलुरु जो बैरकपुर छावनी के मंगल पांडे नामक एक सिपाही के चर्बीयुक्त कारण था, आपने पढ़ लिया था। ठीक है ना, अर्थात ये बैरकपुर से 34वें रेजिडेंट थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था, यहाँ पर सी नंबर आपका लॉर्ड कैनिंग। अभी आपने बताया था कि लॉर्ड कैनिंग, जिनका शासनकाल 1856 से 1862 तक रहा था। ठीक है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन एक पॉइंट यहाँ से एक याद रखना कि लॉर्ड कैनिंग ने इंडियन हाईकोर्ट एक्ट द्वारा बंबई, कलकत्ता व मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना भी किया था। साथ में 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्निर्माण विवाह अधिनियम इन्हीं के कार्यकाल में पारित हुआ था। ठीक है ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। ठीक है ना, यहां पर नेतृत्व करता है और आपके जो जगह है वहां से संबंधित है, अर्थात स्थान है विद्रोह का नेतृत्व करता और विद्रोह का दमन करता। तो देखिए जो झांसी की रानी थी, झांसी की रानी, तो झांसी की रानी का संबंध कहां से है, तो ऑप्शन राइट आपका यहां पर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई, अर्थात झांसी से संबंधित आपका रानी लक्ष्मीबाई, जो कि यहां पर रानी लक्ष्मीबाई। ये भी पॉइंट याद रखना कि झांसी रानी की बाई की जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था जनरल ह्यूरोज से। ठीक है, किससे हुआ था, जनरल ह्यूरोज ने नेतृत्व किया, अर्थात वहां पर अंग्रेजों के जो अंग्रेजों की तरफ से थे वो कौन थे, तो जनरल ह्यूरोज। और जनरल ह्यूरोज ने एक शब्द बोला था रानी झांसी के लिए कि अगर कोई
मर्द है, एकमात्र महिला मर्द है, तो वो की कौन है? रानी लक्ष्मीबाई थी। ठीक है ना। तो झांसी का नेतृत्व, झांसी से संबंधित रानी बाई थी, और झांसी का जो दमन करता था वो जनरल ह्यूरोथ था, अंग्रेज शासक। लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ में थे बेगम हजरत महल। कौन? बेगम हजरत महल थी। और यहाँ पर जो विद्रोह का दमन किया था वो थे कैंपबेल। ठीक है ना। कानपुर की बात करें तो कानपुर के नेतृत्व थे अजीमुल्ला खां। यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है आपको। तो कानपुर में अजीमुल्ला खां, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर दिख गया होगा सेकंड। और यहाँ पर कैंपबेल यहाँ का भी दमन करता थे। फैजाबाद के थे तो फैजाबाद के थे मौलवी अहमदुल्ला शासक। ठीक है। देखिए एक पॉइंट याद रखना, पॉइंट ये याद रखना कि जब आपके अजीमुल्ला खां हैं, कानपुर से थे ना अजीमुल्ला, तो नाना साहब नहीं होंगे। और अगर नाना साहब आते भी हैं और अजीमुल्ला भी हों तो आपको नाना साहब को प्रथम लगाना है। समझ गए ना। तो चलिए अब ये आपने समझ गए होंगे। तो इसमें देख लीजिए, ये आपका स्क्रीनशॉट है, इसको ले सकते हैं। और वैसे भी डाउनलोड करना चाहें तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि झांसी रानी विद्रोह का नेतृत्व झांसी से हुआ था और विद्रोह का दमन करता जनरल ह्यूरोथ थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल और जो दमन करता थे कैंपबेल। कानपुर में अजीमुल्ला खां और जो कालीन कैंपबेल। फैजाबाद में अहमदुल्ला जो कि कर्नल नील। ठीक है, समझ गए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए हमारा एक प्रयास होता है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा आपको बताने का प्रयास करें। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है व्यपगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका सी नंबर लॉर्ड डलहौजी से। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी से है क्या? तो इसका मतलब होता है कि राज्य की हड़प नीति। इसका मतलब होता है राज्य की हड़प नीति। अब बिल्कुल आपको समझ गए होंगे क्या कहने वाला था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र था। तो बिहार में प्रमुख केंद्र कौन था? ऑप्शन राइट आपका 6 का हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर जगदीशपुर। ठीक है, जगदीशपुर में जो कि आरा। ठीक है, जगदीशपुर में जगह है आरा बिहार। ठीक है, विद्रोह का प्रमुख केंद्र था वहां पर। और वहां के जमींदार कौन थे? कुंवर सिंह थे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेतृत्व कौन था? बरेली की बात, तो बरेली में कौन थे? तो बरेली के थे आपके बहादुर खान। खान बहादुर खान, ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? ये बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? ये इतिहासकार कौन थे? डी नंबर आपका जो कि एस.एन. सेन। ठीक है, एस.एन. सेन भारतीय सरकार के एक सरकारी इतिहासकार थे। इनको कह सकते हैं कि भारत सरकार ने 1956 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ सेन को सन 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहासकार को लिखने का दायित्व भी सौंपा था। इनका जो नाम था वो था सुरेंद्र नाथ सेन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था? तो अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन यहाँ पर देख लो, हमने अभी बताया था कि अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन कौन था। यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर जो कि मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है, अहमदुल्ला ये आपके अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन थे। और ये फैजाबाद अर्थात फैजाबाद उत्तर प्रदेश में, और वर्तमान में फैजाबाद का नाम चेंज भी हो गया है। ठीक है ना। तो फैजाबाद उत्तर प्रदेश में 1857 के विद्रोह को मौलवी अहमदुल्ला के नेतृत्व में प्रदान किया गया। अहमदुल्ला के विषय में देखा जाए तो अंग्रेजों ने कहा था कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प और विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक थे। अभी हमने बताया था कि अहमदुल्ला की गतिविधियों में अंग्रेज इनसे चिंतित थी कि उन्हें कैसे पकड़े, और पकड़ने के लिए इन्हें 50,000 रुपए का नगद इनाम भी घोषित किया गया था मौलवी अहमदुल्ला से संबंधित। याद रखना ये क्वेश्चन आया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास क्या है? ये अभी क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपी में, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर जो कि ए नंबर आपका है आगरा। ठीक है, 27 दिसंबर 1796 को आगरा में उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म हुआ था। और मिर्जा गालिब 1857 ईस्वी के विद्रोह के जो कि कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष दर्शनियों में से एक थे। इनको उर्दू भाषा का सर्वकालिक महान शायर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर आप इसको देख लीजिए, इनको बारे में हमने यहाँ पर थोड़ा सा ले लिया है एक। ठीक है, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिल्कुल से। ठीक है,
अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। क्वेश्चन पढ़िए, बहुत बार पूछा गया है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी। ये घोषणा कब की थी। 11 का ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका ए नंबर, जो कि 1 नवंबर 1858 में, मतलब कि विद्रोह के जस्ट बाद ये प्रशासन पूरा आपके ब्रिटिश के नियंत्रण में चला गया था, पहले कंपनी के नियंत्रण में रहा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था। तो अभी हमने बताया था और पहला ही आपको पिक दिखाया भी था, अगर नहीं देखा था तो आप स्टार्टिंग में देख लेना और अच्छे से बना लेना इसकी नोट्स, ठीक है। तो असम में जो थे वो आपके कौन थे। ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा, दीवान मनीराम दत्त, ये असम से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। कितना बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था किसने। तो ऑप्शन राइट आपका यह हो जाएगा, ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने। ग्वालियर के सिंधिया परिवार कह सकते हैं कि जिसमें से कुछ राष्ट्रवाद के तत्व विद्यमान थे और ये आपके थे जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको एक अब जो कि महत्वपूर्ण और सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं और हमने बताया सभी क्वेश्चन आपके आए हैं। ये सेकंड पेपर है, अर्थात हमने बताया कि कई बुकों का संग्रह आपका होता है, कुछ अपने हाथों से बनाए टेस्ट होता है और कुछ आपका बुकों का सहारा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है 115 नंबर से स्टार्ट करते हैं और अब आपको जो मिलेंगे लगभग 45 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हमारी इस मिलेंगे अभी आपको पढ़ने को। यहाँ पर कह रहा है अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल हुई थी। ये शामिल कब हुई थी। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन देख लीजिए और इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, जो कि दिया है दिसंबर 18 सॉरी ये आपका जो शामिल हुई थी ये आपकी दिसंबर 1856 को, सही है बिल्कुल, दिसंबर 1856 में आपकी शामिल हुई थी। लेकिन जानकारी मिली थी उनको जनवरी 1856 में कि उनमें आपका कारतूस में वो यूज हो रहा है आपका गाय और सुअर का मांस, ठीक है ना, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। तो तात्कालिक कारण क्या था। 116 का ऑप्शन राइट बी हो जाएगा, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। तो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। ऑप्शन राइट आपका डी, ब्रिटिश साम्राज्य की नीति थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है मंगल पांडे की घटना हुई थी, ठीक है, मंगल पांडे की घटना हुई थी तो ये कहां पर घटी हुई थी। ये आपकी घटी थी बैरकपुर में, ठीक है, बैरकपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े हैं। मंगल पांडे के कहां से जुड़े थे। ये आपके बैरकपुर से जुड़े थे। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमने यहाँ पर आपको दे दिया है। कह रहा है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी। तो 1857 की जो क्रांति थी ये आपकी प्रारंभ हुई थी 120 का ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा आपका सी नंबर, मेरठ से स्टार्ट हुई थी 10 से। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि 1857 की क्रांति में संबंधित पहली घटना थी। 1857 की क्रांति जो स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी और ये पहली घटना भी आपने पढ़ा था, जो हमने एक क्वेश्चन पढ़ाया भी था। और इसकी जो घटना घटी थी आपकी सी नंबर, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो आपका कमल और रोटी था, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। तो बरेली विद्रोह का जो नेता था 130 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर आपका खान बहादुर था, ठीक है, खान बहादुर थे। नेक्स्ट कह रहा है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली बताइए। तो इनकी जन्मस्थली कहाँ पर है, वाराणसी है। याद रखना कि वाराणसी की थी, लेकिन शादी के बाद ये झांसी पर पहुंची थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। तो किससे सामना करना पड़ा था। ये करना पड़ा था जनरल ह्यूरोज से, ठीक है। और हमने बताया था कि ह्यूरोज ने ही बोला था कि एकमात्र महिलाओं में ये मर्द है भारत की, ठीक है। तो जनरल ह्यूरोज ने ही इनके लिए वर्ड पुट किया था। नेक्स्ट कह रहा है 1857 का विद्रोह लखनऊ में किस नेतृत्व में आगे बढ़ा था। तो लखनऊ का जो नेतृत्व किया था वो किया था आपका, जो कि 1857 के विद्रोह लखनऊ में किस नेतृत्व में आगे बढ़ा था।
अच्छा 126 का ऑप्शन ए नंबर बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल के नाम से बड़ा था। बेगम आप अवध बोल दिया था तो बेगम हजरत महल आपका वही हो जाएगा। ठीक है, 126 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। तो अवध में नेतृत्व वही किया। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 127 का डी नंबर बेगम हजरत महल थी जिन्होंने अवध अर्थात लखनऊ से यहाँ पर कह सकते हैं कि नेतृत्व किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। और फ्रेंड्स प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अगर आप किसी भी वीडियो से जानकारी लेते हैं या कुछ पढ़ते हैं, आपको हमने आप पूरा का पूरा 1857 क्रांति आधा घंटे में कंप्लीट किया है, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर आपका बनता है। ठीक है, और नेक्स्ट कह रहा है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। अभी हमने बताया था कि एक ऐसा शासक था, एक ऐसा वीर था जिसको धोखे से मारा गया था। ये आपके कौन से हैं? 128 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर। कौन सा? 128 का हो जाएगा आपका डी नंबर तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे को धोखे से मारा गया था अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर। नेक्स्ट कह रहा है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? रामचंद्र पांडुरंग किसका था? तात्या टोपे का था। नेक्स्ट कह रहा है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वह निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? ये किससे संबंध थे? ऑप्शन राइट आपका 130 का हो जाएगा ए नंबर। ये बिहार से संबंधित थे कुंवर सिंह। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में जो किया था 131 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, कुंवर सिंह ने किया। नेक्स्ट कह रहा है आपसे पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। पटना की बात कर रहा है और पटना के भी आपके हो जाएंगे राजपूत कुंवर सिंह, क्योंकि वो भी बिहार में ही पड़ता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? तो असम में आपके कौन थे? दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम दत्त थे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र था। तो ये बिहार में जो केंद्र था कहाँ पर था? ये केंद्र था ऑप्शन डी आपका जगदीशपुर में। ठीक है, जगदीशपुर के जमींदार थे, जगदीशपुर के राजा थे। तो जगदीशपुर के राजा कौन थे? ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा यहाँ पर, कुंवर सिंह हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो अंग्रेजों को और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किसने किया था? ऑप्शन यहाँ पर दो ये दिए हैं और दो नीचे, अर्थात आपका डी हो जाएगा औवा के ठाकुर कुशल सिंह। ठीक है, यहाँ पर औवा के ठाकुर कुशल सिंह थे जिन्होंने यहाँ पर जोधपुर में और जोधपुर की संयुक्त सेना और अंग्रेजों को संयुक्त रूप से पराजित किया था। ठीक है, 136 का ऑप्शन राइट आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो 1857 ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपसे। ठीक है, तो 1857 की क्रांति का केंद्र जो कि राजस्थान में नहीं था, ये आपका है ऑप्शन राइट आपका बी नंबर जयपुर। ठीक है, जयपुर आपका नहीं था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? तो 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था। 138 का ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, शहादत खान था, शहादत खान। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? वही क्वेश्चन फिर से आया। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ऑप्शन राइट एक ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो उर्दू कवि आपके एक ऑप्शन राइट आपका सी मिर्जा गालिब था। ठीक है, मिर्जा गालिब। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास क्या था? अभी आपने पढ़ा था और यहाँ पर ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो आगरा हो जाएगा। ठीक है, आगरा हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं था? कौन संबंधित नहीं थे? यहाँ पर 142 का ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, ऊधम सिंह आपके संबंधित नहीं थे 1857 की क्रांति से। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? ये भाग नहीं लिया था डी नंबर, भगत सिंह ने। वहां पर कोई काम ही नहीं था उनका जो भाग लिए हों आपके 1857 की क्रांति में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किया था? ऑप्शन राइट आपका ए नंबर कि ग्वालियर के सिंधिया परिवार ने किया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था?
इन्होंने क्या किया था, आपका 1857 की विद्रोह तटस्थता बनाए रखी थी, ठीक है, मध्यम वर्ग के। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था कौन? 146 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, चित्तौड़, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल, ऑप्शन राइट 147 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको कमेंट करके बताना है इस क्वेश्चन को। और भी अभी क्वेश्चन है लेकिन आपको कमेंट करके बताना है क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था किसने? 148 का ऑप्शन राइट ए हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? 149 का ऑप्शन राइट बी हो जाएगा, यहाँ पर पामस्टन थे। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि 1857 का विद्रोह का मुख्यतः किस कारण में असफल रहा? तो 1857 का जो विद्रोह था वो असफल रहा था आपके बी नंबर, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, ऑप्शन राइट बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था? तो षड्यंत्र की संज्ञा दिया था जो सर जेम्स आउटडम M.W. टेलर, इन्होंने कहा था एक षड्यंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, ये आपका हजारों बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, 152 का सी नंबर, वी.डी. सावरकर ने कहा था, ठीक है, वी.डी. सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार, अभी क्वेश्चन आपका आया था, तो सरकारी इतिहासकार थे S.N. सेन थे, ठीक है। और आप 2-4 और क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं उनको भी पढ़ लीजिए और जाते जाते वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। कह रहा है भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। तो 1857 के विप्लव के बारे में लिखने वाला जो पहला भारतीय था ये कौन था? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन राइट 154 का ये नंबर हो जाएगा, सैयद अहमद खां थे, सैयद अहमद खां। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था आपका ए नंबर R.C. मजूमदार। R.C. मजूमदार से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आपके देखने को मिलते हैं। 156 आपसे कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब किया था? और ये घोषणा किया था, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर 156 का हो जाएगा ए नंबर, 1 नवंबर 1858। और हमारे इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के समय विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ लीजिए कि निम्नलिखित में कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित था? ऑप्शन राइट 157 का हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, जो पील आयोग था ये संबंधित था, ठीक है ना। आपने इतना पूरा वीडियो पढ़ लिया होगा, देख लिया होगा कि लगभग 37 मिनट में हमने यहाँ पर आपको पढ़ाने का प्रयास किया है और काफी अच्छे से पढ़ाने का प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो प्लीज लाइक करिए और आप चाहते हैं कि अपने इस चैनल से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ऑलरेडी हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो प्लेलिस्ट में धीरे धीरे करके वीडियो सबको देखते जाइए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।